प्रथम तहलका न्यूज। जमीन के सौदागरों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई है कि वे अब ऐतिहासिक जमीनों को भी बेच देने से गुरेज नहीं करते। और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन की कार्रवाई भी इनकी हिम्मत के आगे बौनी नजर आती है। मामला हांसी से सामने आया है, जहां ऐतिहासिक मेम बाग की जमीन पर धड़ल्ले से दलाली का काम जारी है। यहाँ पर बिना कोई CLU, बिना नक्शा और बिना सरकारी मंजूरी के ही अवैध रूप से रिहायशी कॉलोनी या बिजनेस मार्केट के लिए जमीनों को काट दिया जाता है। दलाली के इस खेल में राज्य सरकार को करोड़ों अरबों का चूना लगाया जाता है। अब इस पूरे प्रकरण के खिलाफ भाजपा के वरिष्ठ नेता व जिला कष्ट निवारण समिति सदस्य राजेश ठकराल ने अपनी आवाज बुलंद की है। आज का हांसी में एक ऐतिहासिक मेम का बाग हुआ करता था, जिसमें बहुत ही गेट वगैरह, उसकी बिल्डिंग वगैरह, इसकी जो रेजिमेंट की स्थापना जब यहाँ पे हुई थी तो बहुत ऐतिहासिक पेड़ भी थे, यहाँ उनका कब्रिस्तान भी था। उस सब को भूमाफिया के लोगों ने खरीद लिया। खरीदने के बाद सारा भी विध्वंस करते हुए, सबको तोड़ते हुए, और इस ज़मीन को, खेती की ज़मीन को गैर मुरसिद यानी बिना खेती की दिखा दिया। और जब रजिस्ट्री करवाने लगे तो फिर तहसीलदार से मिलकर इसको खेती के भाव में कृषि भूमि का वो लगाया गया, कलेक्ट्रेट एग्रीकल्चर लैंड का। लेकिन बाद में ना तो उसका लाइसेंस लिया गया, लैंड ऑफ चेंज जो करते हैं वो कुछ नहीं किया गया। नगर परिषद से मिलकर वहाँ भी फिर गैर मुमकिन चढ़ा दिया, खेती की ज़मीन को वहाँ चढ़ाना, फिर उसमें अवैध निर्माण करना। इसी सिलसिले में अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक नक्शा भी पास करने के लिए NOC मांगी। हिसार से टाउन प्लानिंग ने इनको NOC दे दी, जबकि इससे पहले नोटिस कर चुके थे। सारा मामला इनके संज्ञान में था। तो NOC होने के बाद जब वहाँ काम स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट होने के बाद जब मेरी जानकारी में ये आया तो मैंने ऊपर डायरेक्टर साहब से बात करके इसकी NOC भी कैंसिल करवाई, नक्शा कैंसिल करवाया, काम रुकवा दिया। और वहाँ नोटिस चस्पा हो गया 3 तारीख को कि 10 तारीख तक आप ये सामान हटा। बता दें कि हांसी में सिविल अस्पताल के सामने मुख्य मार्ग पर ऐतिहासिक मेम बाग के उसके मालिकों ने कुछ लोगों को बेच दिया। दिसंबर 2020 में इस जमीन पर स्कीनर्स हॉर्स रेजिमेंट की आखिरी निशानी बना ये द्वार तोड़ दिया गया। हालांकि किसी एक्टिविस्ट की शिकायत पर सरकार की तरफ से नोटिस आ जाता है, FIR तक भी दर्ज करा दी जाती है, लेकिन फिर आखिर में होता क्या है? नील बटे सन्नाटा, यानी कि कुछ भी नहीं। क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जिनके खिलाफ FIR दर्ज की जानी है उसमें हांसी विधायक की पत्नी, उनके कई रिश्तेदार और साथ में परिजन भी शामिल हैं। इस पूरे घोटाले में सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगाए जाने का आरोप है। उसके बाद जो इन्होंने FIR ऑर्डर दे दिए, जिसमें विधायक की पत्नी, विधायक का भाई, विधायक का समधी, विधायक की सास, विधायक का साला, इसी प्रकार उसके भाई के भी साले, यानी सगे संबंधी सारे इसमें शामिल हैं। उनके खिलाफ FIR के DTP ने ऑर्डर कर दिए हैं। पुलिस विभाग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं SP साहब के पास भी गया, भाई कई दिन से आपके पास ये FIR पेंडिंग है, आप क्यों नहीं कर रहे? तो वो बोले कर देंगे, कुछ कागज़ की कमी थी। कागज़ की कमी थी, आपने अपने डिपार्टमेंट को लिखा गया, आपने टाउन प्लानिंग को लिखते रहिए कागज़ की कमी, वो आपको कागज़ देते। यानी एक तरह टाल मटोल चल रही है। विधायक का पूरा दबाव है, साफ जो भी कॉलोनी हांसी में कट रही है, जहाँ भी काम चल रहा है, विधायक का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हर जगह हाथ है। बिना उसके हाथ के कुछ नहीं हो रहा। इसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान है। जैसे रेवेन्यू में नुकसान हुआ, स्टैंप ड्यूटी का, नक्शा पास ना होना, नगर परिषद को नुकसान है, टाउन प्लानिंग से अगर लाइसेंस लेते हैं इनको भी पैसे मिलते, तो इसमें काफ़ी गोलमाल है। आयकर का भी इसमें पूरा वो है, काला धन इसमें खपा रहे हैं। तो मेरी एक चिंता यही थी। और आम लोग जो लेके फंस जाएंगे, बाद में टाउन प्लानिंग वाला जाकर उसको तोड़ देंगे। अभी तो इसने नक्शा पास करके जैसे काम चलवा दिया, उस कोई बहुत से प्लाट रजिस्ट्रियाँ उसके बाद हुई हैं, लोगों के पैसे फंस रहे हैं। मेरी यही चिंता थी कि लोगों के पैसे ना फंसें, हमारी सरकार की बदनामी ना हो। एक और तो हरियाणा की सरकार है जो जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करती है, तो वहीं प्रदेश में इस तरह के जमीन घोटाले भी सामने आते हैं। अब देखना तो ये होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन व सरकार का दावा करने वाली हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।